आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम उत्तराखंड संगठन की एक मीटिंग वाल्मीकि कॉलोनी जसपुर में संपन्न हुई। मीटिंग का शुभारंभ उपासना मंत्र द्वारा किया गया। मीटिंग में संगठन के विस्तार एवं संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में 8 मार्च 2023 को होने वाले झंडा दिवस को 8 मार्च की होली होने के कारण 12 मार्च 2023 को ठाकुरद्वारा में मनाने पर चर्चा की गई तथा समस्त वाल्मीकि समाज से अधिक संख्या में झंडा दिवस में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से उत्तराखंड संगठन का विस्तार करते हुए निम्नलिखित धर्म प्रेमियों को भावाधस भीम संगठन उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी गई। वीर राजकुमार प्रधान को प्रदेश महासचिव, वीर ब्रज किशोर चौधरी जी को जिलाध्यक्ष काशीपुर, वीर केशव कुमार को जिला उपाध्यक्ष, वीर आनंद कुमार को जिला उपाध्यक्ष, वीर अनिल कुमार को जिला महासचिव, वीर आलोक कुमार को नगर अध्यक्ष जसपुर, वीर संजय पवार को नगर महासचिव जसपुर। इसके अलावा सुरेश सिंह, राकेश पवार, संजय कुमार, विशाल कुमार, शिवा कुमार, रुपेश कुमार, रवि कुमार आदि को भावाधस भीम संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मीटिंग की अध्यक्षता वीर राकेश पवार एवं संचालन वीर ब्रज किशोर चौधरी जी ने किया। इस अवसर पर मीटिंग में वीर राकेश दानव राष्ट्रीय संचालक, मुकेश चौधरी मीडिया प्रभारी, शिवनंदन टाक राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री, सतीश पारछे उत्तराखंड प्रभारी, रमेश चौधरी, सुरेश फौजी, अनूप वाल्मीकिन, विनोद कुमार सूद, संजय कुमार, सुमित कुमार, विनय चौधरी आदि धर्मप्रेमी सम्मिलित हुए। आज जो सरकार दलितों को परेशान कर रही है, वाल्मीकि समाज को परेशान कर रही है, इसका भी एक कारण है। इनके कुछ वो है कैमरे जो ऊपर में उड़ते ड्रोन कैमरे, उन्हें कहते हैं संघ वाले RSS। वो पूरे उत्तर प्रदेश देश के अंदर घूमते रहती है। उन्हें पता रहता है इन 5 साल के अंदर कौन से समाज ने ज्यादा प्रगति की, कौन सा आगे बढ़ा। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई हम 18 साल सरकार से बाहर रहे, इन 18 साल में कौन से समाज ने तरक्की करी और कौन सा समाज डाउन हुआ, तो उन्होंने बताया साहब हमारे सर्वे में एक समाज आया, वाल्मीकि समाज, जिसने 18 वर्षों में तरक्की की है। कैसे? बोले साहब बंगले ऐसे सखाने का मक्खिरा बच गई, कारों में बहू बैंक में है और बेटे की बहू स्कूल में है। जब 4-4, 5-5 नौकरी एक घर में है तो वो तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति वैकेंसियों पे ही रोक लगाई। आज कोई सफाई विभाग में, आपकी नगर पालिकाओं में, स्कूल में कहीं भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नौकरी स्थायी नहीं है। मात्र 6.5, अब तो तुम्हारे वहां तो 15,000 हो गए, मात्र 7,500, हमारे वहां तो 7,500 रुपए है। अभी भी 7,500 रुपए महीने में क्या कोई अपना जीवन पाल लेगा? इसलिए आप एक रोटी कम खाओ, 2 कपड़े नए मत पहनो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। क्योंकि नौकरी रोक सकते हैं लेकिन शिक्षा दिलाने से नहीं रोक सकते, वो आपके हाथ में है। अगर वो शिक्षा दिलाओगे आप तो ये उनकी ताकत नहीं, फिर हमें आगे तरक्की करने से रोक सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा शिक्षा को कर दो। और ये जो भैया शराब वराब के धंधे हैं, ये तो मैं कहूँगा नहीं, सब बिल्कुल बंद कर दो। पहले क्या देख रहे थे तो पीछे से आवाज आया करती, जाते ऐसा क्या जा रहे थे, बाप की पी रहे। लेकिन इतना कर लो कि अगर आप पीते हो तो क्वार्टर पे आ जाओ, वो क्वार्टर है तो सिर्फ 2 दिन चला लो। जो नहीं पीता वो तो देवता है, बढ़िया आदमी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के जसपुर से, कि यहाँ पर संगठन की स्थापना कराएं। जो आपके नजर में बढ़िया आपका कार्यकर्ता नौजवान हो, उसको यहाँ अध्यक्ष बनाए, सचिव बनाए। और जो मेरी निगाह में है मैं उन्हें जिले में भी लेकर जाऊंगा और प्रदेश में भी जगह दूंगा। इसी के साथ जय वाले। साथियों, सबसे बड़ा मेन मकसद जो हमारा आने का है, अभी दानव जी भी बता रहे थे कि हमें यहाँ पर एक संगठन खड़ा करना है। और हमें ये जसपुर जो है हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से थोड़ा सा अलग था, हम उसको एक साथ एक धागे में पुरोना चाहते हैं। मेन मकसद ये है कि अभी आपने सुना होगा कि अभी डाकू काशीपुर की घटना है, किसी पाठक ने जो वहाँ पर हमारे भारतीय वाल्मीकि जी को डाकू कहा था, तो उसमें हमारा पूरा जत्था मिला है। अभी CO साहब से मिले थे, दानव जी वगैरह हम लोग गए थे वहाँ पर, और हम वहाँ पर कोतवाल साहब से भी मिले हैं। मगर अगर कहीं पर ऐसा होता है कि हमें आंदोलन या किसी चीज की जरूरत पड़ती है और आपको SDM को ज्ञापन देना पड़े, तो हम साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे जसपुर से भी एक SDM साहब को ज्ञापन जाए उस चीज का।
तो थोड़ा कि उससे अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और अच्छा वो भी मिलता है कि हाँ सब जगह के वाल्मीकि एक धागे में पिरो हुए हैं। हर समाज को होना चाहिए और संगठन जो है अपना जो संगठन होता है जो भी तरक्की उस संगठन से ही आदमी आगे बढ़ पाता है और संगठन के द्वारा ही पहचान समाज में होती है। अन्य समाजों में भी पहचान संगठन के द्वारा ही होती है, इसलिए जो है संगठित रहना जरूरी है। संगठन में तो साहब ये है कि संगठन में जो है अगर जितने से जितना अपना समाज जो है जोड़ कर चले आगे उतना बेहतर है। जी ये संगठन तो बहुत जरूरी है जी, और बगैर संगठन के बेकार है सारा, क्योंकि एक लकड़ी तो हर कोई तोड़ देगा तो गट्ठा कोई नहीं तोड़गा। बहुत संगठन बहुत जरूरी है और हम आपके साथ है। जय वाल्मीकि। गुरु का नाम भी लेते रहते हैं। पहले सबको जय वाल्मीकि। वैसे मैं इतना बड़ा कुछ बोल नहीं हूँ कि मैं वाल्मीकि जी का कुछ नहीं, मतलब ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, उनके लिए तो जितना करा जाए उतना ही कम है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं वाल्मीकि के नाम से बिकता हूँ, वाल्मीकि के नाम से सारी सुविधाएं लेता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने गुरु का एक सप्ताह में जरूर मैं नाम दे। अब जैसे कि हमारे दानव जी तो वो बहुत आगे तक पहुंच गए। इसी तरह से ऐसी समाज में हम लोग वाल्मीकि समाज भी आते हैं और ऐसी में जाटव लोग भी आते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे समाज ने तो उन्नति करी है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में जाटव लोगों ने बहुत ज्यादा उन्नति करी और उन्होंने और कुछ नहीं अपने आप चटनी से खा करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। आज उनके समाज में मैं समझता हूं कि इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं और डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, मतलब कुल मिलाकर के अच्छी पोस्टों पे वो लोग, यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस भी मतलब वो लोग पहुंच गए हैं। किंतु हमारा समाज वहां तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ अगर पहुंच गया हो तो उसमें 2-4 में जो है गिनती नहीं आती, मैं समझता हूँ साहब। चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी मैं भी उसी मतलब धारणा को मानता हूँ, मतलब सभी को समाज को मैं प्रेरित करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ विशेष थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि हमारा समाज बढ़ सके। और अभी साहब जी ने बताया था कि हमारे समाज ने इतनी उन्नति कर ली है कि मक्खी फिसल रही है और अंगूठियां पहन रखी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रखा। खुशी होती है इस बात को देख करके। मगर जब जहां तक शिक्षा की तरफ मेरा ध्यान जाता है तो वहां मेरा दिल थोड़ा सा उदास होता कि मेरे समाज में रात भी मैं जब आ रहा था 10 बजे के टाइम वहां से मार्केट से, तो देखता हूं कि कुछ मेरे ही समाज के आदमी वहां चौराहे पे बैठे हुए हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे थे, यंग युवा थे। मैंने उनको देख करके कहा कि मैंने इस समय ये अपनी आपस में मजाक उड़ाना है एक दूसरे की, ये समय इनका यहाँ ना बैठ करके अगर किताब को लेकर बैठे हुए होते तो आज कितना अच्छा होता। तो इसी वजह से मैं भी साहब शिक्षा पर ज्यादा विशेष तक मैं ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। और दूसरा यह है कि सर ने बताया था कि पहले वो भावादस का यहाँ पे गठन हुआ था। हकीकत बात है, यहाँ पर गठन हुआ था और सारी रैलियों में हम लोग भाग लिया करते थे। हमारे चौधरी साहब अग्रणी हैं उसमें। और दूसरा कहीं अगर किसी गांव में या किसी में कोई परेशानी हमारे मेरे समाज के लोगों को आ गई है तो हम लोग गाड़ी करके उसके पास जाते थे, किंतु अब नहीं जा रहे किन्हीं कारणों की वजह से। तो अब जो है आप लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोग हमारे समाज का द्वार से करके जा रहे हैं, तो मैं आपका आभारी हूँ। और इसी वजह से आप जान रहे हैं सरकार ने सारी नौकरियां छीन ली हैं। हमारे जैसे दानव जी कह रहे थे उनको नहीं पच रहा है। हम लोग सरकार को इस समय हम नहीं पच रहा है। क्यों? हमारे अच्छे रहन सहन हो गए, अच्छी गाड़ियां हो गई हमारे लोगों पे। ऐसी बात नहीं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट एजुकेशन जो है हमारी चल रही है, लेकिन उस स्तर से नहीं चल रही जिस स्तर पे होनी चाहिए हमारे। अब हमारे समाज में अगर 10-5 बच्चे पढ़ ही लिए, वही 100 बच्चे अगर 10 पढ़ लिए तो उसमें क्या पढ़े? या किसी ने हाई स्कूल करके छोड़ दिया, किसी ने इंटर को आप कोई एजुकेशन ना समझे, एमए समझे। जब लोग आदमी
ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा ना करे तभी वो एजुकेशन जो है पूरी कहलाई जाती है। हम जो है भाई हाई स्कूल पढ़ रहे यार, चलो साइन करने लाए, बाकी हमारा नगर पालिका है, हर आदमी सोच रहा है नगर पालिका में। ये कोई हमारे जीने का विकल्प नहीं है भाइयों, क्या हम नगर पालिका को ढूंढ कर आ जाएं। सिर्फ उसमें हम एक दो रोटी खा सकते हैं, बाकी हम अपने अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उस चीज़ से। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे। उसके अलावा और भी काम ढूंढने पड़ेंगे। ये अच्छा है हमारे यहाँ पे, चलो 15,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो भी उससे भी भला नहीं होता लोगों का। भाई 15,000 में क्या होता है भाई। पहले तो ये था कि हमारी नौकरी थी, बुजुर्गों में से एक की नौकरी है, 4 बच्चे उसके पलना, चलो 10 में कमा ली 20 कमा ली, लेकिन वो रिटायर होते चले जाना है। अब जो 10 या 5 या 15,000 रुपये कमा रहा है वो बच्चों को ढंग से नहीं कर पा सकता जो हम चाह रहे हैं जिस उसमें। लेकिन हमें फिर भी अभी हमारे जैसा दानव जी ने कहा कि भाई 2 कपड़े कम पहन लो, 4 जोड़ी मत बनाओ, 2 जोड़ी कपड़े बनाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। घी से मत खाओ देसी, नमक से रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें ज्ञान पैदा होगा, नौकरी ना लगे अगले बात है, पता नहीं वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े, कोई प्राइवेट उसमें आ जाए वो आगे निकल के। लेकिन जब पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो अपने हक हकूक खुद मांगना शुरू कर देगा। वो पढ़ा लिखा बच्चा अपने हक हकूक, क्योंकि देखो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, अड़ते हैं, उनसे दुनिया भी डरती है, अन्य समाज भी डरते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है। और हम अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा के मामले में अशिक्षित हैं, तो हम थोड़ा बात करेंगे डरते हुए करेंगे तो आदमी सड़ेंगे, या तो फिर वो हमारा एक बदतमीजी टाइप से मारेंगे उससे अपने पावर से। नहीं तो हम जो है ना बात करते हुए और पढ़े लिखे हैं तो 10 आदमी को 2 आदमी को तो बढ़िया जवाब दे सकते हैं हम। और पढ़े लिखे नहीं है तो भैया हम दूसरों के गुलाम बन करेंगे। अब किसी एप्लीकेशन भी यार जरा भैया मेरी एप्लीकेशन लिख दिए, यार जरा हमको वो काम करना। पढ़े लिखे तो हम किसी भी नेता से, किसी भी अच्छे अधिकारी से बात कर सकते हैं। भैया हमारे नेताजी भी कह रहे थे, और हमारे बार बार हमारी कमेटी के जो दानव जी हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे, हर समय हर जगह मीटिंगों में हम देखते रहते हैं यूट्यूब पर उनके, तो भाई वो हर जगह शिक्षा को लेकर चलते हैं कि शिक्षा का होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे यहाँ शिक्षा का होना। शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में, उतने उस टाइप से नहीं है जैसे हमारी उन्नति हो, जैसे हमारे समाज की बढ़ोतरी हो रही है उस समय से, उस हिसाब से हमारी शिक्षा नहीं बढ़ पा रही। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं तो वो तो यही है कि बच्चा साइन वाइन करना सीख गया कि हाँ जी बहुत हो गया, चलो अच्छा भाई नगर पालिका हो जाओ। तो थोड़ा पढ़ाने पर हम ध्यान देंगे तो हो सकता है वो बच्चे ना करें नगर पालिका काम, आगे बढ़े भी, फिर उनकी सोच हटे कि यार हम MA BA करके डिग्री होल्डर आदमी हम नगर पालिका में क्यों घुसे। और नहीं तो भैया अगर हाई स्कूल या इंटर कर रखा तो फिर तो हम सोचेंगे यार कुछ काम मिल नहीं सकता, इसलिए भैया नगर पालिका हो जाओ। तो शिक्षा जरूरी है। तो हमारे अनिल कुमार जी ने बहुत अच्छी विचारधारा रखी, बहुत अच्छे, धन्यवाद इनके लिए। एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। अब तक एक दूसरे को ये पता नहीं था कि कौन कहाँ का रहने वाला। हम उधर से चल के आए हैं 6-7 लोग, और आपको भी देखा, आप हमसे मिले, हम आपसे मिले। अगर हम नहीं आते तो इसीलिए संगठन को भी रखना बहुत जरूरी है। एक बार परिचय दीजिए दोबारा से अपना। तो जब तक हम एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, ना आपको हमारे बारे में पता चलेगा, ना हम आपके बारे में पता चलेगा। इसीलिए फिर धीरे धीरे जब एक दूसरे को परिचित हो जाएंगे तो संगठन इकट्ठा करेंगे। संगठन में हमें ये पता चलेगा यार फला आदमी वहाँ के इस स्तर पर, वहाँ के इस स्तर पर। हम उसमें सबको छांटेंगे दूर दूर तक, और छांट के फिर सबको एक संगठित करेंगे, फिर वो आगे उनको वो करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारा एक दूसरे से संपर्क भी रहना बहुत जरूरी है। कई जगह काम आता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जा, आप हम हमारे साथ हो जा, आप निकल के जा रहे थे, हमें एक दूसरे का पता नहीं कौन कहाँ का है, तो क्या जानेंगे। तो कम से कम ये तो रहेगा कि बिरादरी में अने हाँ साहब ये आदमी फला जगह गए, वो फला जगह गए, यहाँ रहता होगा। तो इसलिए संगठित भी रहना बहुत जरूरी है। और संगठित से इतना वो है कि कहीं भी किसी के साथ कोई हादसा हो जा, आप निकले जाइए, कितने भी पैसे वाले हैं कोई नहीं पूछेगा। और 10 आपके साथ चले जाए ना तो अधिकारी आपको देखते खड़ा हो जाएगा। क्यों? वो खुद ही हिल जाएगा, बोला यार 10 आ गए, अब तक तो एक था ये। तो जहां वो आपसे बात नहीं कर रहा था, फिर वो आपसे बात खुद करेगा। सभी से ये विनती है कि एक दूसरे से संगठित रहना बहुत जरूरी है। जय वाल्मीकि। मेरा नाम पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सिंगन चाक है, मैं काशीपुर निवासी हूँ, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हूँ। मेरा पेशा जो है मीडिया है, प्रेस में पत्रकार भी हूँ। जब हम वाचक जो प्रचार करते थे
उन्होंने अपने खुले मन से भगवान वाल्मीकि जी का अपमान किया। उन्हें बताया देता हूँ डाकू शब्द जो प्रयोग करा, वो करने के बाद में फिर वो अमर उजाला अखबार में जो अखबार में दैनिक अखबार बड़े उनमें छपवा दिया हमने। अब ऐसा जो हमें पता चला तो हमें अजीब सा लगा, तो हमने दाना जी से संपर्क करा, हमने चौधरी साहब से संपर्क करा, हमने पारसी जी से संपर्क करा, हमने नैनीताल जो मनोज पवार हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे संपर्क करा। उसके बाद हमने उसकी FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में फिर भी मामला नहीं आया, तो फिर हमने मोहल्ले में मीटिंग करके हमने कि भाई चलो जिस मंच से वो बोला है, जिस मंच से वो बोला है उसी मंच पे चलते हैं और वहाँ जाकर उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहाँ गए तो हमने कहा तो अपनी अपनी बात मान रखी, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिला। उन्होंने फिर वो शब्द दोहरा दिए, बोला साहब मैंने तो हमारे पूर्वज जो पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा तो हमने भी है, हम भी जब कक्षा 6 में आए थे उसमें पाठ पढ़ा था, कोई ऋषि था, लूटता था, पढ़ता था, मैंने ये वो नहीं है। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया मामला, और फिलहाल मैं यहाँ जसपुर वालों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक संगठन बना लो, शाखा खोल लो, और जहाँ जरूरत पड़ती है हमारे या दानव जी की किसी की भी कोई बड़ा मैटर है हम बुला लो, हम भी आ जाएंगे आपको सहयोग के लिए। इन्हीं सबको साथ जवाब नहीं आता, लेकिन उसके जो मेन हीरो थे माता जी वाल्मीकि, सबसे पहले 1857 के बदल के जो विद्रोही थे, जिनको अंग्रेजों ने जिनकी लिस्ट बनाई, जिनको फांसी दी गई, उनमें सबसे पहला नाम माता जी वाल्मीकि का था। तो मैंने एक बार सामने भी कह दिया, एक ऐसी कैटेगरी का मुकदमा मैंने लिखा था, तो मैंने ऐसे साहब से भी कही थी एक बात कि हमारा जिक्र कहीं नहीं आता, जबकि सबसे पहला जिक्र जो वाल्मीकि समाज का आना चाहिए। साथियों, पहले भी हमारे मोहल्ले में वाल्मीकि धर्म समाज की इकाई गठित थी और काफ़ी काम भी किया, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी थी उसकी तरफ से कुछ सहयोग लोगों को नहीं मिला और एक तरह से वो डिजॉल्व कर दी गई। अब आप लोग फिर से अलग अलग से दूसरे तमाम चीज़ों का मुझे चल कर आए हैं और आपने मीटिंग की है, तो मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब के नेतृत्व में और आलोक कुमार जी के नेतृत्व में ये इकाई फिर से गठित हो, फिर से अपने हक हकूक़ के लिए संगठित होकर के हम लोग संघर्ष करें। कहीं उत्पीड़न, कहीं वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न होता है, कि शोषण होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। वैसे तो दानव जी ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया, कुछ ज़्यादा मुझे उसका की जरूरत नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खास करके शिक्षक को ध्यान दें, अपने हकूक़ को समझें। सिर्फ नगर पालिका तक अपनी जो है दौड़ नगर पालिका तक अपनी कदर रखें। साथियों, ये मैं समझो कि पढ़ने के बाद में नौकरी मिलती नहीं, जो पढ़ाना देता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी लगाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है आदमी को आत्मनिर्भर करना। इसलिए आप सभी लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझदार हैं, ज़्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि फिर से यहाँ पर रिवाइव किया जाए जसपुर इकाई को और अपने हक की अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए और मेन स्ट्रीम में शामिल हुआ जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि जिस कौम में मिटने का एहसास नहीं होता, जिस कौम में मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का साथियों दुनिया में इतिहास नहीं होता।